हमारे चाचा ने हमको शादी में पूछे कि कैसा माने लड़का है, तो बाबूजी ने बताया कि अच्छा लड़का है, हमको पसंद पड़ गया है। बाकी मट्टी के घर है, तो चाचा ने हमारे सुने तो कहे कि मट्टी के घर में कैसे बेटी रहेगी, जब पक्का घर में बेटी हमारी पैदा ली है तो मट्टी के घर में कैसे रहेगी। हमारे चाचा ने बाबूजी से हमारे लड़ाई किए। 47 साल बीत चुके हैं और आपके सामने आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे कपल, एक ऐसे जोड़े की जिन्होंने बिहार का इतिहास ही बदल दिया। हम बात कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की। हमारे साथ आज उदित भी हैं और हम इस वीडियो के द्वारा आपको वो सारी अंदर की बातें और डिटेल्स इनकी शादी को लेकर बताएंगे। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो आपके पास बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जी 1973 1 जून को इस जोड़े की शादी होती है, पर शादी अचानक तो होती नहीं है। शादी की तैयारियां बहुत पहले से चलती हैं। 1972 के दिसंबर में ही लगभग शादी जो है वो ठीक हो गया था। कुंदन राय जो कि पिताजी थे लालू प्रसाद यादव के, और जो लड़की है राबड़ी देवी, उनके जो पिता थे शिव प्रसाद चौधरी, इनके बीच जो बातचीत है वो फाइनल हो गई। हालांकि राबड़ी देवी एक काफ़ी अच्छे परिवार से आती थी, जिनके पास काफ़ी खेत था, गाय था, पक्के घर वाली, हाँ पक्के घर वाली थी। और लालू प्रसाद यादव का जो मकान था वो कच्चा मकान था, पर खूबसूरत बहुत है लालू यादव। हैंडसम थे, गोरे थे, स्मार्ट थे अपने समय में। तो लड़की के जो पिता होते हैं उसको लालू प्रसाद यादव पसंद आ जाते हैं। पर जब लड़की के चाचा को पता लगता है कि इन लोगों के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, और लड़का कर क्या रहा है, तो लड़का एक छात्र नेता है, इसका भविष्य का कोई पता नहीं है कि वो क्या करेगा नहीं करेगा। उनको कहाँ पता था कि 8 मार्च 1990 को ये व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने जा रहा है बिहार में। तो लड़की के जो चाचा होते हैं वो मना कर देते हैं कि नहीं, शादी नहीं होगी। उस समय शिव प्रसाद चौधरी ने जो बात कही थी वो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि ये बात 1973 की। और आज ये इस जमाने में बाकी जो लड़के के पिता हैं उनको ये सीखना चाहिए। जी, उन्होंने कहा था कि मैं विवाह अपनी बेटी का उस लड़के से कर रहा हूँ, उस लड़के की संपत्ति से नहीं कर रहा हूँ। दहेज भी उन्होंने अच्छा खासा दिया था। दहेज आपको पता है रिया? बताइए। 10 भर सोना दिया गया, मतलब 100 ग्राम सोना। 100 ग्राम सोना। 5 कट्ठा जमीन दिया गया था खेती के लिए, और 2 गाय, जर्सी गाय दिया गया था, यानी कि जिसका जो दूध है वो ज्यादा होता है। कहीं अमूल गाय तो नहीं? नहीं, अमूल नहीं, जर्सी गाय दिया गया था। इसके साथ ही साथ कुछ और भी कपड़े जो होते हैं, मिठाइयाँ जो होती हैं, पूरा अच्छे तरीके से विधिवत इनकी शादी हुई थी। 1 जून यानी कि आज ही की तारीख 47 साल पहले 1973 में इनकी शादी हुई। और इसी के साथ हम उन्हें एक बार सालगिरह विश कर देते हैं। तो लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को उनके सालगिरह पे बहुत 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 शुभकामनाएं। आगे बढ़िए। गौना होता है इसके बाद। तो उदित, ये गौना क्या होता है? शादी का कोई प्रोसेस? गौना कहते हैं इसे, गौना। बिहार के लगभग सभी क्षेत्रों में, चाहे वो मगध का क्षेत्र हो, मिथिला का क्षेत्र हो, या फिर जो हमारा भोजपुर का क्षेत्र है, और गोपालगंज तो खाटी भोजपुरी का क्षेत्र है। गौना एक प्रक्रिया था। पहले जब लड़कियों की शादी कम उम्र में हो जाती थी तो वो अपने परिवार के साथ ही शादी के बाद रह जाया करती, और जब वो परिपक्व होती थी, उनका उम्र हो जाता था, तब उनका गौना कराकर जो लड़के का परिवार होता था वो उस लड़की को विदाई करके अपने घर ले जाता था, यानी कि लड़की अपने ससुराल तब जाती है। मतलब शादी पहले और विदाई बाद में? जी। उसमें 2 साल, 3 साल, 5 साल का समय लगता है। तो इनकी विदाई लगभग 1975 में हुई होगी? जी, 1973 के 1 जून को शादी होती है। अच्छा। और 18 मार्च 1975 को इनका गौना होता है। और इस दिन भी कुछ हुआ था? जी, राबड़ी देवी पटना आती है। पहली बार अपने जीवन में राबड़ी देवी पटना आती है। एक टीन एज की लड़की पटना आती है, और उसी दिन एक अफवाह फैलता है। लगभग सभी प्रमुख अखबारों में एक खबर छप जाती है। रेडियो पर यह खबर फ्लैश होने लगता है कि लालू यादव जो विधानसभा का घेराव कर रहे थे उस दिन एक छात्र नेता के रूप में, जयप्रकाश का आंदोलन तूलों पर था, उनकी बहुत ज्यादा पिक पर था। लालू यादव की हत्या हो जाती है। ये खबर फैल जाता है, पुलिस की गोली उन्हें लग जाती है। अब आप बताइए रिया, आप एक लड़की हैं, शादी हुई और आप पहली बार ससुराल जाएं, और उसी दिन पता लगे कि आपके जो पति हैं, जिनसे ऐसे नहीं बोला जाता जो शादी हुई है, उनकी हत्या हो गई, उनकी मौत हो गई, तो कैसा लगेगा आपको? कैसा लगेगा? कोई रिएक्शन ही नहीं होगा। जी, वही हाल राबड़ी देवी का था। नम्ब हो गई। नम्ब एक अंग्रेजी शब्द है, मतलब अजीब स्थिति में थी राबड़ी देवी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। पर लालू यादव उसी दिन शाम में 18 मार्च की शाम को
भेष बदलकर पहुंचते हैं अपने घर, वेटनरी के पास उनका घर। भेष बदलकर माने गमछा ओढ़कर? गमछा ओढ़कर, मुंह छुपाकर, कुछ किए होंगे। कलाकार व्यक्ति तो लालू यादव शुरू से रहे हैं। हाँ। वो पहुंचते हैं शाम में राबड़ी देवी से मिलने के लिए और मिलकर ये आश्वस्त करते हैं कि मैं जीवित हूँ और अब मैं जेल जाने वाला हूँ। और जेल कितनी लंबी होगी इसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। अब बताइए, फिर एक लड़की है और फिर वही सवाल, पति जिंदा है पर अब जेल जाने वाला है अनिश्चित काल के लिए, कैसा लगेगा? जी, यही हाल राबड़ी देवी की हुई। पर लालू प्रसाद यादव से उनकी मुलाकात 18 मार्च को 2 घंटे की हुई। लालू प्रसाद यादव ने उन्हें समझाया कि मैं अपने लिए नहीं, जयप्रकाश आंदोलन को मजबूत करने के लिए, देश में एक अच्छी सत्ता को स्थापित करने के लिए ये आंदोलन कर रहा हूँ और आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। जिसमें लालू प्रसाद यादव ने अपने पीठ पर लाठी खाकर बचाया था उन्हें। जी, वही आंदोलन। जी। राबड़ी देवी समझ जाती हैं, राबड़ी देवी इस बात को समझती हैं, अक्षरशः समझती हैं और सपोर्ट करती हैं। लालू यादव जेल जाते हैं और तब भी उनका जो प्रेम है वो कम नहीं होता है। अब प्रेम का एक नया रूप यहाँ देखने को मिलेगा। उन दिनों मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे। वैसे भी दूरी में बहुत प्रेम होता है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ज्यादा सक्सेसफुल होता है। जी। चिट्ठी लिखा करते थे लालू यादव जेल से। हाँ, उस वक्त तो फोन नहीं होगा। और किससे भिजवाया करते थे? वो व्यक्ति जो लालू यादव को दूध पहुंचाया करता था जेल में, उसे चिट्ठी लिख के राबड़ी देवी को भेजा करते थे लालू यादव। राबड़ी देवी को जब मिलने का मन होता था तो वो फल लेकर पहुंच जाती थी, खाना लेकर पहुंच जाती थी जेल अपने पति के लिए। और ससुर कैसे थे? शिव प्रसाद चौधरी अपने दामाद को जेल में खाना पहुंचाने और उनका हाल जानने के लिए पहुंचा करते थे शिव प्रसाद चौधरी। उसके बाद लालू यादव जेल से आते हैं, मिसा भारती का जन्म होता है। मिसा भारती का जन्म कैसे हुआ ये मैं बताना चाहूंगी। वो मिसा एक्ट उस समय लगा हुआ था जिसके तहत जो भी विपक्ष के नेता थे उन्हें जेल में डाला गया था। और शायद इसी दौरान लालू यादव ने कहा कि मैं अपनी बेटी का नाम इसी एक्ट पे रखूंगा और उसके बाद मिसा भारती नाम रखा गया उनकी पहली बेटी, सबसे बड़ी बेटी। लालू यादव जेल में थे जब मिसा भारती का जन्म हुआ था और जयप्रकाश ने उनका नामकरण संस्कार किया था, पर नाम जो है वो लालू यादव नहीं दिया था। जी, यानी बताया। और इस तरीके से उन्हें 9 बच्चे होते हैं। 22 फरवरी 1990 को बिहार विधानसभा का चुनाव परिणाम होता है। 8 मार्च को लालू यादव शपथ लेते हैं। राम सुंदर दास और जगन्नाथ मिश्रा के बीच से निकलते हैं लालू प्रसाद यादव। रघुवंश झा उनकी बहुत मदद करते हैं। 95 में चुनाव जीतते हैं और बन जाते हैं मुख्यमंत्री। 97 में बॉर्डर स्कैम यानी कि चारा घोटाले के कई मामलों में लालू यादव को जेल जाना पड़ता है। सीएम की कुर्सी उनसे छिन जाती है। इसके पीछे भी कुछ हुआ था। वो कहीं ज्योतिष के पास गए थे और उन्होंने अपना हाथ दिखाया था जहानाबाद में। जी, तो उन जो ज्योतिष थे उन्होंने कहा कि तुम्हारा फ्यूचर जो है वो मुख्यमंत्री पद पे बहुत ज़्यादा नहीं है और तुम तो एकदम कंगाल आदमी हो, लेकिन तुम्हारे साथ जो है तुम्हारी अर्धांगिनी जो है वो तुम्हें आगे ले जाएंगी और वो लक्ष्मी है, एकदम साक्षात लक्ष्मी है। और ये सच साबित हुआ। और वो अघौरी जो थे उन्होंने कहा था कि आपके हाथ में ऐसी कोई रेखा नहीं है। ये साल 1992 की बात है। आप मुख्यमंत्री तो क्या, आप एक चपरासी भी नहीं बन सकते थे, पर साक्षात लक्ष्मी जो है वो वैकुंठ लोक से आपके पास आ गई हैं और इसी के चलते भविष्य में वही आपका कुर्सी संभालेंगे। और ये सही हुआ। 97 में जब लालू यादव जेल चले जाते हैं तो राबड़ी देवी बनती हैं बिहार की मुख्यमंत्री। जी, ये जोड़ा बहुत महत्वपूर्ण है बिहार के लिए। बिहार का इतिहास इन्होंने लिखा है, बिहार का भूगोल इन्होंने तय किया है। झारखंड अलग हुआ था साल 2015 नवंबर को, तो बहुत तरह के परिवर्तन इन दोनों लोगों ने, इस जोड़ा ने बहुत तरह के परिवर्तन बिहार में कर डाले। आज उनकी शादी की 47वां सालगिरह है। लालू यादव एक बहुत ही ऐतिहासिक व्यक्ति रहे हैं। उनके बारे में सुनना हमेशा चेहरे पे हंसी आ जाती है। जिस अंदाज में वो बात करते हैं, वो एक ऐसे नेता हैं जो खुशमिजाज भी कर देते हैं और अपना बात भी कह देते हैं एक ही बार में। खाटी भोजपुरिया है, कलाकार व्यक्ति है और ओवरऑल एक अच्छे इंसान तो जरूर हैं, खासकर उस तबके के लिए जो तबका उन्हें प्यार देता है। स्वाभिमान रैली के दौरान उन्होंने एक डायलॉग बोला था, लागल लागल झुलनिया में दाग, बलम कोलकाता चले। ये मेरे दिल में फंस गया है और मैं अक्सर इसे दोहराती रहती हूँ। संगीत के बहुत शौकीन थे। हाँ, पूर्वी संगीत, भोजपुरी में जो जितने भी कजरी होता है इसके बहुत शौकीन थे। अपने आवास पर हमेशा कार्यक्रम भी लालू यादव कराया करते थे। हालांकि आज ये जोड़ा साथ में नहीं है, उनको तो जरूर इस बात का खल ही रहा होगा क्या साथ, क्योंकि उन दोनों के बीच में प्रेम बहुत। एचएस बिहार का ये स्टोरी आपको कैसा लगा है हमारे कमेंट बॉक्स और अगर लालू यादव की कोई भी बात आपको अच्छी लगती है तो प्लीज कमेंट कीजिए
और हमें बताइए कि कौन सी ऐसी बात है जो आपको लालू यादव की बहुत अच्छी लगती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आया है तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, और हमारे फेसबुक पे अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिए और फॉलो भी कर दीजिए। धन्यवाद।